मित्रों, हमार गांव पहाड़ खरी गांव में भागवत श्रीमद् भागवत कथा आयोजन हर और शास्त्री जी छन व्यास जी छन श्रीमान किशोर चंद्र जोशी जी पिथौरगढ़ बटे बढ़िया कथ बतूनन और दिन में 1:30 बजे बटे कथ शुरू हो जाए। सब लोग कथ सुनानी आया और पंडित जी ना मुखारबिंद बटी कथ सुनिया बढ़िया कथ रहे। गुड़ भरी ज्ञान आप खा रहे उस वाले खारा हरी हरी। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मैं गांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजूर गांव में बुला रही हूँ। हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया। आदुक है बैंक दिनचर्या है गए रत्ते कहल 6:30 बजे ये बटी मैया देवदार देखी रुनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो आजुक दिनचर्या ये प्रकार से 9 जून 2024 रविवार जेठ शुक्ल पक्षी जेठ 27 गते काल युक्त नाम संवत्सर और ग्रीष्म ऋतु आज तृतीया तिथि होली है जान चतुर्थी और पोरी पंचमी तिथि है जान। हमारे गांव पहाड़ में भागवत लाग रहा और बढ़िया हरो गांव पहाड़ में रत्ते ब्याल तो ठंडे मौसम हरो। मित्रों हमारे गांव पहाड़ खरी गांव में भागवत श्रीमद् भागवत कथा आयोजन हर और शास्त्री जी छन व्यास जी छन श्रीमान किशोर चंद्र जोशी जी पिथौरगढ़ बटे बढ़िया कथ बतूनन और दिन में 1:30 बजे बटे कथ शुरू हो जाए। सब लोग कथ सुनानी आया और पंडित जी ना मुखारबिंद बटी कथ सुनिया बढ़िया कथ रहे। तो मित्रों आवे शुक्ल पक्षी में गंगा दशहरा द्वार पत्र ले आल और निर्जला एकादशी ले आल। आपू सब लोग हमारे गांव में भागवत सुनी आया भागवत और निमंत्रण से। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगार आपू लोग ले बेल्य भागवत कथा कुछ अंश आपू लोग ले सुनो आनंद लियो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार। 3 का 1:15 बज रहा है और अब गांव पहाड़ में आजकल हमारे गांव में भागवत कथा की श्रवण की तैयारी चल रही लोगों की और मैं भी वहां जा रहा हूँ। एक इजा तरफ बैठे माल से पंडित जी दीदी नहीं होय पंडित जी दीदी आए माल में एक माल दीदी और ये फूल और गुलदस्ते दीदी ये भागवत के भगवान सुना आनी एला बैठी बहुत बड़ी सुनी लो। हाँ सब मंत्रन सुना आनी लो सब सुनी लो इल्ले बैठे सुन ली। हाँ सब सुनी लो ठीक से सुनो ला ब्याल जानी हैं पुस्तक में भेंट चढ़ा दिया। अच्छा इल्ले ही बैठे हाथ हाथ जोड़ दिया तो इल्ले ही बैठे कर लिया है मैं हाथ जोड़ो यो सुन लिया कात इल्ले ही बैठे। होय और रास्ते में गांव के मध्य में ये जलधारा और अपने आप में एक अमृत धारा है और गर्मियों में इतना मीठा जल इसका। तो मित्रों भागवत श्रवण के साथ आप इस जल का अमृतपान भी करेंगे और ये बढ़िया सा यहाँ पे और शिवालय भी है शिव मंदिर भी है और ऊपर हरियाली है पीपल का पेड़ है ये देखिए बहुत सुंदर सी जगह है। और ये है पिपलेत गांव का धारा और सबको तृप्त करता है पानी से। हाँ 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 और इस जल का अमृतपान करूँगा मैं। सुना
रहे थे कि भक्ति महारानी के दो पुत्र काल युग से दोनों बूढ़े हो गए। नारद जी ने दोनों को जवान करने का, उनका जो बुढ़ापा रूपी दुख है, अरे भक्ति महारानी नारद जी भक्ति के पुत्रों का दुख दूर करने के निमित्त से श्रवण करने लगे। दो आसन लगाए। कुछ ही समय बाद क्या हुआ कि भक्ति महारानी के जो दो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, वो दोनों का दुख दूर हो गया और दोनों जवान बच्चे बन करके अपने अपने आए उसी कथा पंडाल पर और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। जब अपने अपने स्थान पर बैठ गए, भक्ति भी नारद जी को वरदान दे करके कि नारद जी, आज इस कथा के द्वारा मेरे पुत्रों का दुख दूर हुआ है, तो मैं भी तो भक्ति भी बड़ी प्रसन्न हुई। धन्या भागवती वार्ता भक्ति नित्य भी अत्र च। धन्य है वह भागवती की कथा जहाँ भगवती महारानी भी नित्य करती है। तो ऐसी भक्ति महारानी नारद जी को वरदान देती है, ये महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ, आज से जहाँ भी भागवत की कथा होगी, ऐसे स्थान पर मैं जो भक्त हैं उन भक्तों के हृदय पर ही मैं आसन बना के बैठ जाऊंगी। तो भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। पूरा दिव्य देव समाज बैठा हुआ है। अब नारद जी पुनः शौनकादियों से प्रश्न पूछते हैं, महाराज, भागवत तो बड़ा जो है महिमा है कि शुरू करते ही भक्ति का जिस निमित्त से किया, इस भागवत को अभी महात्म्य ही चल रहा है और भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। लेकिन अगर जिस दिन वह भागवत की कथा को सुन लेता है, उस दिन उस मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सभी इस मानव जीवन के किए हुए सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में एक बार अवश्य भागवत की कथा सुननी चाहिए। पहले तो सामर्थ्य है तो कराना चाहिए, सामर्थ्य नहीं है तो सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों को, पुराणों को जो है, वेदों को कहा गया है श्रुति। कहते ना, श्रुति स्मृति पुराणों को भलाव आते हैं, संकल्प में आता है। श्रुति माने इन पुराणों की यह महिमा है कि हम पढ़ेंगे तो ज्यादा याद नहीं होगा, दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन कहते हैं श्रुतियाँ। उसने कहा कि मानव ने पहले सामर्थ्य है तो करनी चाहिए, नहीं कर सकता है तो सुनना चाहिए। आजन्म मरण पर्यंतक बाल्यकाल से कितना विद्या कहते हैं, कम से कम 5 ब्राह्मणों का श्रवण करें। कोई नमो भगवते वासुदेव का जप करे, कोई नमान मंत्र का जप करे, कोई गणेश जी का जप करे, कोई पाठ करे। तो मित्रों, ये यहाँ चल रहा है भोजन प्रबंध ना, अगर शरीर में ये आटा गूंथा जा रहा है यहाँ, और यहाँ बन रही है पूरियाँ। को अपने जीवन में एक बार कर देता है, सभी प्रकार के देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से मुक्त होकर के भगवान का दिव्य धाम का अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार भागवत के महात्म्य को शौनकादि ऋषियों ने, सूत जी महाराज जो है ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया। तो अब भागवत के महापुराण में हम लोग प्रवेश करते हैं। भागवत का पहला श्लोक है कि जन्म शब्द से भागवत की शुरुआत होती है कि जन्माद् यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराज तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मर्षा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत ग्रंथ का पहला श्लोक है और भागवत शब्द का पहला अर्थ है, पहला शब्द है जन्म, माने
सूत आज जी कहना चाहते ऋषियों, ये भागवत जिसने सुन लिया है उसका जन्म हो जाता है। एक हमारा जन्म है, जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा जन्म दूसरों को दुख देने के लिए ही हुआ। लेकिन जब मनुष्य सतमार्ग में लग जाता है तब वह स्वयं भी सुखी होता है और दूसरों को भी सुखी बनाता है। जो ब्रह्म सूत्र है, पहला ब्रह्म सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। और दूसरा सूत्र है जन्माद्यतः, तो यह जन्माद्यतः शब्द से ही यह भागवत शब्द की व्याख्या होती है कि अपने जीवन काल में जो मनुष्य भागवत को सुन लेता है उसका जन्म सदा सफल हो जाता है। कहते हैं कि राम कथा सुनने से जन्म सफल हो जाती है, पर भागवत की कथा सुनने से मनुष्य की मृत्यु सुधर जाती है। क्योंकि जन्म के समय में हम सब रोए हैं कि नहीं? हम नहीं भी रोए तो मार मार के रुला दिया है। बच्चा जब जन्म लेके रोता है सब सुखी होते हैं, अरे बच्चा हो गया रो रहा है, माने बच्चे बेकार नकुना रून भाषण कर सके। रोना कैसा है, रोना ठीक है कि नहीं? बच्चा अंदर रोवे तो माता पिता रो जाते हैं कि इसका मतलब गड़बड़ है। बच्चा रोवे तो माता पिता हंस जाते हैं। इसलिए क्या है, जन्म के समय में हम लोग सब रोते हैं, लेकिन जिंदगी भर भी रोते रहते हैं। तो भागवत कहती है कि कम से कम तुम भागवत सुनो, जन्म तो तुम्हारा रोते हुए हुआ है, कम से कम ऐसा कर्म करो कि कम से कम मृत्यु तुम्हारी हंसते हंसते हो जावे। और मृत्यु हंसते हंसते कब होगी? जब हम भगवान के चरणों में लग जाएंगे। अंते ना जाने वाला यह भागवत है, जिसने अपने जीवन में उस सत्य को मान लिया है, सत आचरण कर लिया है, शास्त्रों की बात मान ली है, तो उसके जीवन में जो है कभी दुख का बादल आते हैं पर कोई कष्ट उसके जीवन में दुख की बारिश नहीं आती है, छाया करके वह चले जाते हैं। दूसरे श्लोक में भागवत क्या है उसके बारे में बतलाते हैं कि भागवत का अधिकारी कौन है। कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो चुका है वही भागवत का अधिकारी है। अरे निर्मत्सर किसे कहते हैं? एक शब्द होता है मत्सर, एक होता है मत्सर। ये मत्सर काटता है बाहर से, अरे मत्सर शब्द काटता है अंदर से। माने दूसरे का भला देख करके अगर हमारे मन में थोड़ा जलन हो गई है, मेरे एक मंदिर को मकान से एक 2 मंजिल बना दिया, अरे ये मैं ज्यादा पैसा कमा लिया, मेरे से ज्यादा नाम हो गया है, तो दूसरे का भला देख करके अगर हमारे मन में थोड़ा जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, तो हम भागवत के और भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं। भगवान कहते हैं दूसरे का भला देख करके तू स्वयं जल रहा है, तो भैया तू आगे नहीं बढ़ पाया, कोई तो आगे बढ़ा कम से कम। तुझे तो होना चाहिए कि मैं इस योग्य नहीं रहा, लेकिन तू जो है उससे जल रहा है तो तेरा उद्धार नहीं होगा। सुख मुखात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभावकाः। निगम कहते हैं वेदों को, नितराम गमयति बोधयति निगमो वेदः। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ भाग या फल श्रीमद् भागवत है। माने एक वेद रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष का एक पका हुआ फल है जिसका नाम है भागवत। और इस फल पर तोते ने चोंच मारी है, तो तोते की चोंच लगने मात्र से यह फल और ज्यादा रस से भर गया है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिस फल पर तोते ने चोंच मारी है उस फल को आग बंद करके खा लेना चाहिए। वो खट्टा कभी नहीं होगा, वो मीठा ही होगा। या तो तोते को फलों की पहचान होती है कि वो खट्टे फलों को नहीं खाता है, केवल मीठे ही फलों को चोंच मारता है। या तोते की चोंच में कोई अमृत है कि वो जिस फल पर चोंच मारता है वह फल भी मीठा हो जाता है। तो इसी प्रकार ये भागवत रूपी फल है। इस पर श्री सुखदेव के वेद व्यास जी के पुत्र है सुखदेव जी। सुखदेव जी का मुख लगने मात्र से यह भागवत अमृत से भर गया है। ऐसा आनंद है इसमें। Hare
बैठे हैं, 18,000 बैठे, 28,000 है। सूत जी महाराज आए पूछते हैं किम प्रेयः शास्त्रस्य सारः स्वावतारः प्रयोजनम किम कर्मः ते अवताराश्च धर्मः कमं श्रमं गतः। हे महाराज सूत जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। आपने अपने गुरु वेदव्यास जी महाराज से चारों वेद, पंचम वेद, महाभारत, 6, 7, 18 पुराण और सभी उपनिषद और स्मृतियों का भली भांति अध्ययन किया है। तो महाराज हमारे अपने मुख से इसका उत्तर देंगे। देखो 7 दिन में मरने वाले केवल राजा परीक्षित थोड़ी है। जिसका जन्म होता है इन्हीं 7 दिनों में होता है, इन्हीं 7 दिनों में मरना पड़ता है कि नहीं। हमारा भी जन्म इन्हीं 7 दिनों में तो हुआ है, और इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन में हमको जाना पड़ेगा। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को नामकरण हुआ, मंगलवार को विद्यालय में गए, बुधवार को नौकरी लगी, बृहस्पतिवार को विवाह हुआ, शुक्रवार को बीमार हुए और शनिवार को चले गए। 8वां दिन आता है किसी की जिंदगी में? क्या नहीं आता। इसलिए सप्ताह माने ये भागवत की 7 दिन का होता है। सप्ताह में दिन भी साथी होते हैं, 12 भी साथी होते हैं, पृथ्वी से नीचे भी साथी लोग हैं, पृथ्वी से ऊपर जो भी साथी लोग हैं, संगीत में साथी स्वर होते हैं, रंग भी विशेष सप्तही होते हैं, नदियाँ साथी हैं, समुद्र साथी है, जीव साथी हैं। तो 7 का बड़ा महत्व है। हमारी जिंदगी में भी कितने दिन है? 7 ही दिन है, 8वां दिन जिंदगी में नहीं आता है। इसलिए 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये केवल राजा परीक्षित का नहीं, यह हमारा भी प्रश्न है, क्योंकि हमने भी 7 दिन में मरना है। तो इसके लिए लोक प्रश्न है। तो इसका उत्तर कल को श्री सुखदेव जी अपने मुखारबिंद से देंगे। आज की कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। अब आरती होगी, सभी लोग आरती ग्रहण करके प्रसादी लेकर के, भोजन भी तैयार है और दूर दूर से आए हैं, इसलिए आरती जल्दी करा देंगे लोग। 6-7 बजे भागवत महापुराण की आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ में भक्ति पंथ में पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ में भक्ति वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ में भक्ति पंचम मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, Thank you.
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरो यत्पुष्पमया देव परिपूर्णं तमस्मे आवाहनं जानामि विसर्जनं पूजां च जानामि क्षमतां परमेश्वरः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां राधा स्वामी सर्वकां सर्वपापं हरो भव यानि कानि पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि सन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे नमः सर्वैकार्थाय गदाधराय शास्त्राङ्गं प्रणामते प्रियत्वेन मया कृतम् आत्मिक चमत्कार देखा प्रणाम नहीं कर दिया नमः आत्मिक चमत्कार पकड़ के नीचे छोड़ के आंखों में लगा लेंगे ओम काये नवाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वान सुतस्वभावा करोमि यज्ञ सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि यस्य श्लोकाचनामोक्त्यात् भयज्ञं क्रियादिषु न्यूनं संपूर्ण कामयाति सत्य लाल की सच्चिदानंद भगवान की देव भगवान की भागवत महापुराण की गौरव की भगवान की आज के आनंद की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शांति 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 शांत भवतु सर्वरिष्ट शांति भवतु भैया भजन कीर्तन होने लग गया नाचने वाला क्या कैसे